आज जो आप यहाँ गंभीरता से अपना समय, अपना कार्य छोड़ के यहाँ, भाई लांबा जी भी हमारे बीच आ गए हैं, तमाम हमारे साथी, हमारे सुरवीर सिंह जी जो हैं, जो जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तमाम हमारे बहुत जिम्मेदार शख्स इस क्षेत्र के, तमाम हमारे पार्टी के सम्मानित संघर्षशील कार्यकर्ता पदाधिकारी, हमारी पार्टी के सम्मानित नेतागण, जिले के प्रभारी, मंडल के प्रभारी, प्रदेश कमेटी के मेंबर, तमाम लोग, इन्होंने मुझे सैकड़ों मैसेज करके चिंता जाहिर की कि हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। और जब इनकी चिंता, हमारी चिंता ने एकजुटता दिखाई तो ये आंदोलन आज यहां जमीन पर दिख रहा है। और आपने देखा मेरी घोषणा के बाद कई आंदोलन शुरू हुए, कई तरह से प्रयास किया गया, लेकिन ये प्रयास काफी नहीं, हमें ठोस समाधान चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार इसका ठोस ही परिणाम निकलेगा और ये एक दिन के आंदोलन से नहीं निकलेगा। मैं मानता हूं इस बार आंदोलन जो है, अगर यहां की सुनवाई से काम नहीं चलेगा तो अगला आंदोलन दिल्ली में होगा या लखनऊ में होगा। मेरी बात का याद और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बुलाकर उस विधानसभा का घेराव किसान मजदूरों की रक्षा के लिए और उनके जीवन को मजबूत बनाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए हम लोग करने का काम करेंगे। आप ये देखिए, 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। कितने पैसे का? सरकार ने गरीबों की जान की कीमत क्या लगाई है? सरकार ने हमारी माओ बहनों की जान कीमत क्या लगाई? सरकार ने आपके बच्चों की जान कीमत क्या लगाई? और जिस परिवार का कमाने वाला चला जाएगा, क्या 5 लाख रुपए में वो परिवार जिंदगी भर सर्वाइव कर लेगा? मैंने ऐसे परिवार भी देखे जिनमें छोटे छोटे बच्चे। ये मुआवजा नहीं, ये भीख। मैं लेटर लिखूंगा आज ही कि सरकार वास्तविकता में इन परिवारों का हाथ मजबूत करना चाहती है जिनके ध्यान तकलीफ हुई है, तो मुआवजे की राशि बढ़ा के 5 लाख से 25 लाख रुपए कम से कम की जाए, जिससे, क्योंकि जान की को तो वापस नहीं कर सकते। जिसकी जान चली गई है, जान की कोई कीमत नहीं है। आप और मैं जब सब जानते हैं कि जो चला गया उसको वापस नहीं ला सकता, पैसों में नहीं तोला जा सकता है। लेकिन जिनके परिवार में हानि हुई है, तकलीफ हुई है, उनके आंसू पूछने में एक छोटी सी मदद ये मुआवजा हो सकता है। और क्योंकि 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं तो सरकार को चोर भी नहीं पड़ रहा है। जब 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा तो 25 लाख रुपए किसान को तो देना ही चाहती सरकार। उसका उदाहरण है कि मुआवजा देख लो, आपकी फसलों पे 20 बीघे जमीन फसल गई और मुआवजा दे रहे हैं 200 रुपए, 2000 रुपए। इससे ज्यादा का तो पसीना लग गया किसान का, उसके परिवार का। बीज, पढ़ाई, नड़ाई, खाद, पानी, ये तो सब छोड़ ही दो। तो 25 लाख रुपए ना देना पड़े, इस वजह से सरकार इस मामले का संज्ञान लेकर इस पर ठोस काम करेगी। फिर भी मैं मानता हूं इस सरकार की निष्ठा ये नहीं होगी कि लोगों की जान बचनी चाहिए। अगर निष्ठा होती तो 35 लोगों के खून से जब इतना बड़ा जो है खिलवाड़ हो गया, तब तो इस हुई हुई सरकार जागती। आपने सुना होगा, ये सरकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। अभी सरकार के नेताओं में आपस में जूतापतरी हो रही थी कि 65 करोड़ रुपए जो आया था, वो 65 करोड़ रुपए कौन खाया, ये सब आपके सामने होगा। और मैं जानता हूं कि सारे लोग बुरे नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन 65 करोड़ रुपए गरीबों के हिस्से का, किसानों के हिस्से का, ये 65 करोड़ रुपए लूटने वाली सरकार कभी किसानों की तेजी नहीं हो सकती है। इस बात को व्यवस्था लेना चाहिए। और जांच करने की बजाय बंदर बांट करने में लगे हुए, आप समझिए। यहां भी जांच होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जो पिछले की बात आपने मेरे सामने रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले दिशा कमेटी की मीटिंग में उसके जांच के आदेश भी दिए जाएंगे कि ये किसके आदेश पे लगा, किसने प्रपोजल बनाया, क्या इसकी मार्केट वैल्यू है, कितने में ये जो है लगा है, कैसे इसका फंड्स रिलीज हुआ है, किस कंपनी को टेंडर दिया गया है, इसकी जांच भी हम लोग कराएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे क्षेत्रवासियों कि सरकार को आपके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज प्रदेश में नौजवान सुसाइड कर रहा क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी हुई। आज किसान सुसाइड कर रहा है, खाद के लिए लंबी लंबी लाइन लग रही। बारिश में भी महिलाएं किसान खेत उसके खाद के लिए, डीएपी के लिए डटी हुई, यूरिया के लिए, कोई पूछने वाला नहीं है। और तो और किसानों की बात करने वाली सरकार डंडा बजाने का काम कर रही है, बुलडोजर चलाने का काम कर रही है, लोगों को पीटने का काम कर रही है, लोगों को हाफ एनकाउंटर करने का काम कर रही है। बदमाशों का घूटना देखने वाली सरकार हमारी मजबूत पुलिस को भी मजबूर कर देती है कि वो इन क्रिमिनल्स पे कार्रवाई ना कर सके। ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है।